कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम श्रवण कर रहे थे और शुद्ध भक्त की महिमा का गायन कर रहे हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान अपने भक्त की महिमा बता रहे हैं कि किस तरह से आपको देखने से, छूने से परम पवित्र हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं कि आप जिनका संग कर रहे थे उनके संग में रहते रहते तो आप क्या हो जाते, नमक जो नरक है उसमें निश्चित तौर से आपको जाना पड़ता है। लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय तो उन्होंने क्या किया है, आपको उस नरक से बचा दिया है। भगवद गीता 18वां अध्याय 61वां श्लोक में कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हर एक के हृदय में रहते हुए भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कोई यह नहीं समझ सकता कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्त के निष्ठावान कार्य को समझ जाते हैं तो वे उस भक्त की इस तरह सहायता करते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि सारी बातें कैसे घटित हो रही है। तो इसमें इन हम क्या समझ रहे हैं कि निष्ठा, तो जब कोई भक्त निष्ठा के साथ में कुछ करता है ना, जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, बताने के लिए पढ़ रहे हैं, या हम अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं? तो वो भगवान तो समझ जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। तो यहाँ पर भक्त के हृदय के भाव को समझ जाते हैं और जब देखते हैं कि हाँ सिंसियर है तो सहायता करते हैं। भक्तों को समझ में नहीं आता कि ये सब घटनाएं कैसे घट रही हैं। यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे कि कृष्ण कितने दयालु। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे और वो कैसे लोग थे, भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग, मतलब टोटल मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसको हम कहते हैं, है ना। क्या करना, मांस भक्षक, और जैसे कि हमने देखा कि उसमें ये भी है, मोर देन वन वाइफ। लेकिन केवल और केवल जो भी सुख सुविधाओं के साधन वो जुटा रहे हैं इसके लिए, भोग करने के लिए। यद्यपि वे ऐसे लोगों के घनिष्ठ संपर्क में थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उन्हें ऐसा संपर्क कभी भाता नहीं। तो अब इस बात से आप दो बातें समझते हैं कि एक भक्त ऐसी जगह फंसा है जहां उसको बिल्कुल नहीं रहना, और वो मन में यही विचार करता है कि कब मैं यहाँ से भक्तों के बीच में रहूं। कभी कभी ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति भक्तों का संग मिलता है लेकिन वो समझता है मेरी कितनी मजबूरी है, भक्तों के साथ में रहना पड़ रहा है।
और इतने रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ रहे हैं। काश मैं ऐसे लोगों के साथ होता जिनकी मेंटेलिटी कैसी है, एंजॉयमेंट की मेंटेलिटी, भोगी मानसिकता है, तो वो वहां जाना चाहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या देख रहे हैं कि इनकी इच्छा तो है भक्तों के संग में रहने की, लेकिन बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि भक्तों का संग हमें मिल जाता है। तो हमारे अंतर मन की गहराइयों में इच्छा क्या है, व्हाट इज आवर डीपेस्ट डिजायर, है ना, एकदम गहराई में छुपी हुई जो इच्छा है, लेयर बाय लेयर, परत दर परत, परत दर परत, यदि हम हृदय की गहराइयों में झांकें तो इच्छा क्या है। तो यदि वहां इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करने की, उनके भक्तों के संग करने की, तो फिर भगवान अरेंजमेंट करा देते हैं। और यदि वहां इच्छा है थोड़ी बहुत भोग करने की, तो वैसा अरेंजमेंट भी हो जाता है। तो अतएव उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। यवन कुल में जो लोग थे उन सबके साथ में वो रहा करते थे, उनका साथ छोड़ दिया। काम उनके साथ करते थे लेकिन उनके साथ रहना नहीं चाहते। श्रीनिवास आचार्य ने ठीक ही कहा है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छ्रव। कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को इस तरह ज्ञान आलोक, ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया कि वे अपना मंत्री का उच्च पद छोड़ सके। सनातन अपने भौतिक पद को तुच्छ समझकर साधु बनने के लिए प्रस्तुत थे। बहुत ऊंचा पद वो छोड़ सके, ऐसा वैराग्य उनके मन में उत्पन्न होना बिना कृष्ण कृपा के कैसे संभव है। तो सनातन गोस्वामी के कार्यों को समझकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कर्म की प्रशंसा की और कृष्ण को उनके ऊपर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि सनातन गोस्वामी और महाप्रभु का मिलन हुआ और सनातन गोस्वामी बड़ी दैन्यता के साथ में मिल रहे हैं। तो महाप्रभु उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं या शुद्ध भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ शुद्ध भक्तों की महिमा का वर्णन होता है तो शुद्ध भक्ति तो आ ही जाती है उसमें। शुद्ध भक्ति करने से ही जीव जो है वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचता है। तो अब सनातन गोस्वामी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सनातन कहे कृष्ण আমি नहीं जानी, अमर उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं सोचिए, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका। फिर कहते हैं के मने छुटीला बलि प्रभु प्रश्न कैला, आद्यपंत सब कथा ते सुनाइला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी से पूछा, अच्छा तो तुम बंदी गृह से कैसे छूटे। तो शुरू से आखिरी तक सारी कथा जो है, सारी घटना उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई महाप्रभु जी को। और फिर जो प्रश्न पूछा है कि भाई कृष्ण को तो मैं नहीं जानता हूँ, तो इतना विस्तार से महाप्रभु वर्णन करते हैं कि आगे आप देखेंगे आश्चर्यचकित। फिर भी जितना विस्तार यहाँ पे देते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जब हम भागवतम के प्रथम स्कंद से प्रारंभ करके पांचवें स्कंद तक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल हमको मिलती है, क्योंकि महाप्रभु जो भी बताएंगे उसका बहुत सारा अंश जो है वो भागवतम से ही कोट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से। तो इसीलिए देखिए जो भी बात यहाँ कहते हैं, कोई भी वक्ता हो, श्रोता हो चैतन्य चरितामृत में, उसके जो कोटेशन या रेफरेंस जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, या तो भगवत गीता
या भागवतम या फिर अन्य पुराण या फिर जो गोस्वामी जी ने अ, ग्रंथ लिखे हैं उसमें से वो लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से अगर आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है या ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भागवतम भी पढ़े हैं, मूल तत्वों को समझ गए तो भी पर्याप्त है। प्रभु कहे तुमार दुई भाई प्रयाग मिलिला रूप अनुपम तुम्हें वृंदावन मिला। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दो भाइयों रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला था, वे वृंदावन चले गए। तपन मिश्र रे अर चंद्रशेखर रे प्रभु अज्ञाय सनातन मिलिला तुम्हारे। तो महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्रा तथा चंद्रशेखर दोनों से मिले। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण प्रभु कहे क्षौर करह यह सनातन। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें। तो अब उन्होंने आदेश दिया कि भाई आपको जो है कैसे हो जाना चाहिए, हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल आपकी मेरे जैसे हो जाना चाहिए। और जो दाढ़ी मूंछ कटाई है वो भी मतलब जैसे महाप्रभु हैं अभी, महाप्रभु के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके फॉलोअर बन रहे हैं, तो वैसी ही हेयर स्टाइल और जो फेस पे दाढ़ी मूंछ है वो पहले उनका किनके जैसा था, जो यवन है उनके जैसा था। लेकिन अभी हम आ रहे हैं जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, उस परंपरा में हम सारी हेयर स्टाइल जो है वो फॉलो करेंगे महाप्रभु के हिसाब से। चंद्रशेखर वेश दूर कर या तिहारे लइया। तो इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाए, और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की यह वेशभूषा उतार दो। जो फकीर का वेश उन्होंने धरा था, वे अपने वैष्णव वेशभूषा में लेकर के आइए। भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कराइल शिखर आनिया आपको जैसे आप श्रवण करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की हरे तरह कृष्णा, बना प्रभु जी दिया, वॉइस थोड़ी जेंटल। कट रही है बीच बीच में। ओके, एक से। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस श्लोक में भद्र कराइयां शब्द महत्वपूर्ण है। लंबे बाल, मूछें, दाढ़ी के कारण सनातन गोस्वामी दरवेश या हिप्पी जैसे लग रहे थे। तब ये हिप्पी शब्द, क्योंकि जिस समय इसका प्रकाशन हुआ चैतन्य चरितामृत, तो हिप्पी कल्चर ही बहुत ज्यादा फेमस नहीं कहना चाहिए, प्रोमिनेंट था। यानी वहां जिस समाज में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो हिप्पी कल्चर ही सबसे ज्यादा फैला हुआ था। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन के यह हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि उनके बाल कटवा दें। इसलिए जो भी लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ना और हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अपने बाल कटाकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपावश सनातन गोस्वामी को महारौरव से बचाया। यह महारौरव वह नरक है जहाँ कसाईयों को रखा जाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम 5वां अध्याय 26वां 26 अध्याय श्लोक संख्या 10, 11, 12। तो मैं आपको बता देता हूँ महारौरव नरक के बारे में थोड़ा सा वर्णन है, 2-3 श्लोक हैं, फिर हम वापस इसको पढ़ेंगे। ये सारा इंग्लिश में। तो 5.2610 इसका उच्चारण बहुत डिफिकल्ट है। यस्तिवह वा एदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बम् एव अनुदिनं प्रपुष्णाति सतत विहाय स्वयमेव तत् शुभेन रौरवे निपतति। तो a person who accepts his body as self works very hard to maintain the body and the bodies of children। एक ऐसा व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि में ही जीता है और सिर्फ और सिर्फ दिन रात बहुत मेहनत करता है अपने शरीर का और अपने से जुड़े यानी अपने परिवार, पत्नी और बच्चों, इनके पालन पोषण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, केवल और केवल देहात्म बुद्धि में जीता है। While working to maintain himself and his family, he may commit violence against other living entities। तो कसाई शब्द का प्रयोग किया गया था और यानी जब वो ऐसा करता है ना, काम करता है या ऐसे कर्म करता है जिसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा जीव हिंसा की जा रही। Such a person is forced to give up his body and his family at the time of death when he suffers the reaction for his envy of other creatures by being thrown into the hell called रौरव। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, मृत्यु के बाद रौरव नाम के नरक में भेज दिया जाता है। इन दी श्रीमद् भागवतम इट इज स्टेटेड one who accepts his bodily bag of 3 elements वात पित्त कफ, ये 3 धातुओं से यह शरीर बनता है। तो जब इसी शरीर को सब कुछ मानने लगता है और अपने पत्नी बच्चों इन्हीं के बीच में वो सब पूरा ध्यान इसी में लगाए रखता है ना, जन्मभूमि जिसको मातृभूमि कहता है, देश भक्ति, मातृभक्ति, केवल और केवल सभी इस तरह से। कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाकर के पानी जो है यानी तीर्थ यात्रा क्यों करता है, सिर्फ तीर्थ यात्रा में स्नान करके आ जाता है, लेकिन कभी भी वहां पे जाकर के भक्तों का संग नहीं करता है और जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं लेता है। उसको गो खर, he is no better than an ass or cow। There are two classes of men absorbed in the material concept of life। दो तरह के लोग मिलते हैं जो पूरी तरह से भौतिकता में डूबे होते हैं। पहला है आउट ऑफ इग्नोरेंस, एक तो अज्ञानता के कारण। मैन इन द फर्स्ट क्लास थिंक्स हिज बॉडी टू बी हिज सेल्फ। तो पूरी तरह से जो बॉडी कॉन्शियस है या देहात्म बुद्धि से भरा हुआ है, एंड देयरफॉर ही इज सर्टेनली लाइक एन एनिमल। तो वो किस तरह से है, जानवर की तरह ही है, उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। द पर्सन इन द सेकेंड क्लास, अब जो दूसरी कैटेगरी का है वो क्या है,
However, not only thinks his material body to be his self, but also commits all kinds of sinful activities to maintain his body. तो न केवल, अब जैसे जानवर है उनको कोई पाप नहीं लगता, शेर अगर मांस खाता है तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य अगर करता है तो पाप लगता है। तो शास्त्र के हिसाब से यदि नहीं रहते हैं और सारे अपराध करते हैं, सारे पाप करते हैं केवल और केवल इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए, कुछ लोगों को तो खाने पीने को भरपूर है के लिए फिर पाप करते हैं, है ना, सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। गरीबी इतनी बढ़ा दी है करप्शन ने कि गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ी, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, इतना भयंकर चक्र इन्होंने चला दिया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की हिंसा ही है। एक तो वो कसाई है जो डायरेक्ट जानवरों को लाता है और काट के बेचता है, उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं देहातों बुद्धि में डूबे हुए जो अपने फायदे के लिए दूसरों के जीवन को नरक जैसा बना देते हैं, जीते जी वो बेचारे मरे जैसे हो जाते हैं या उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। आप देखें कई सारे ऑनलाइन गेम चालू हो गए हैं जिसमें गैम्बलिंग कराते हैं, और गैम्बलिंग में जब पैसे हार जाते हैं तो व्यक्ति पैसे नहीं दे पाता, तो या तो उन लोगों के द्वारा मरना होता है या फिर खुद से मरना होता है। बहुत सारी ऐसी, तो ये सब क्या है, हिंसा है एक तरह से। ही चीट्स एवरीवन टू एक्वायर मनी फॉर हिज फैमिली एंड हिज सेल्फ, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए पैसे, ज्यादा से ज्यादा पैसे, एक तो पेट भरने का सवाल होता है, उसके बाद भी, यानी पेट आसानी से भर जाता है फिर भी वो क्या करता है, धोखाधड़ी करता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। एंड ही बिकम्स इनवियस ऑफ अदर्स विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के दूसरों से क्या होते हैं, ये जलते हैं, द्वेष करते हैं। सच ए पर्सन इज थ्रोन इनटू द हेल नोन एज रौरव, ऐसे व्यक्तियों को रौरव नाम के नरक में भेजा जाता है। इफ वन सिंपली कंसीडर हिज बॉडी टू बी हिज सेल्फ एज डू द एनिमल्स, ही इज नॉट वेरी सिंफुल। तो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है किसी की, है ना, तो उतना अपराध या उतना पापी नहीं माना जाता। जो ये सेकंड कैटेगरी वाला है वो भयंकर पापी माना जाता है। However, if one needlessly commits sins to maintain his body, he is put into the hell known as Raurow. अब जो जंगली आदिवासी हैं जो जानते ही नहीं है, अभी भी भारत में कहें या पूरे विश्व में कहें, अनेक ऐसी जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती है, जिनका सभ्य मनुष्यों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वहां जा भी नहीं सकता है। वो इन्हें पसंद ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, देखा और सीधे तीर चला देते हैं। तो आप उनके पास जा ही नहीं सकते, आप सिर्फ उनको फूड सप्लाई कर सकते हैं। हमने एक बार अंडमान निकोबार की सीरी लाए थे, एक व्यक्ति वो वहां विजिट करके आए, वहां रहा करते थे, तो वहां से आए तो सीरी लाए थे, तो उसमें उन्होंने देखा है कि वहां पे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आने ही नहीं देती हैं पास में किसी को। जैसे ही वो किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तुरंत यहाँ से मारते हैं। उनको पैकेट भी देना है तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि मशीन के द्वारा दूर से फेंका जाए उनके पास में, तो खाना पीना वो लेते हैं। तो वे ये लोग क्या करेंगे, जो कुछ नहीं जानते, तो वो जानवरों का मांस ही खाएंगे वहां पे। तो ये पूरी तरह से है फर्स्ट कैटेगरी के लोग। लेकिन सेकंड कैटेगरी के लोग कैसे हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी क्या करते हैं, पाप करते हैं। स्पेशली क्या करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, और अनेक तरह की हिंसा होती है जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोगों को इतना मानसिक परेशान करते हैं कि सामने वाला डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेता है, तो आपकी वजह से उसकी हत्या हो रही है, यानी वो आत्महत्या कर रहा है, तो यह भी क्या है, एक तरह से जीव हिंसा। So this is the opinion of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. Although animals are certainly in the bodily concept of life, they do not commit any sins to maintain their bodies. तो जानवर हैं, उनको जो इंस्टिंक्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो जो उनको मूल स्वभाव है जो उनका, वो उस स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, तो कोई उनको पाप नहीं लगता है। They do not commit any sins to maintain their bodies, mates or offsprings. Therefore, animals do not go to hell. वो नहीं जाते हैं नरक में। जैसे आप देखें जो डुक्करों का समाज है, सुअर, पिग पिग सोसाइटी, तो उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जैसे हम कहते हैं पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है ना, केवल हमारी जो धर्म पत्नी है बस उनसे ही संतुष्ट रहना है, और वो भी क्या है,
संतान उत्पत्ति के लिए हमें जो है इंद्रिय सुख भोगना है। लेकिन वहां वैसा नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है माता का पुत्र का, या पुत्र का पिता का पुत्री का, भाई बहन, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो उसमें कोई संबंध होता है तो उनको कभी पाप नहीं लगता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने संबंधों की सीमा को लांघता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही जितने मांसाहारी जीव हैं, दूसरे जीव को मार करके उसका वो अपना पेट भरते हैं, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा बनाया गया है उनको। विहायथैवामुना विहिंसता जन्तवः परत्र यमयातनाम् उपगतम् त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिसन्ति तस्मादरौरवम् इत्याहुः रुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्त्वस्यापदेशः। In this life, an envious person commits violent acts against many living entities. द्वेषी होना अपने आप में बहुत बहुत बुरी बात है, और इस द्वेष के कारण वो क्या करता है, बहुत हिंसा करता है। यदि आप हमारा धर्म नहीं अपनाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे गला काट के उसकी हत्या करेंगे। इतना भयंकर हिंसा कि हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब विचार करने से भी हमको क्या होता है, डर लगता है। और ये करते हैं, और न केवल अन्य जीवों के प्रति बल्कि मनुष्यों के प्रति भी ये करते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा द्वेष भरा हुआ है, या मानसिकता बहुत खराब है। तो पशुओं के प्रति तो करते ही हैं, मनुष्यों के प्रति भी हिंसा करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि केवल हम किसी की जान ले लें, जीवन उसका समाप्त कर दें, उसके अलावा और भी तरह की हिंसाएं होती हैं। Therefore, after his death, when he is taken to hell by Yamraj, those living entities who were hurt by him appear as animals called Ruru. तो उन सभी जानवरों को अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति ने जितने जानवरों का वध किया है ना। तो जैसे अब हम बता रहे हैं, मैंने बताया आपको कि कुछ आदिवासी प्रजातियां हैं, जंगल में रहती हैं और वो जानवरों का वध करके उनको खाती हैं, तो उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। लेकिन आप सोचिए, बहुत सभ्य है, बहुत पढ़ा लिखा है, साइंस की भी खूब स्टडी की है, और साइंस जानता है, और वो ये जानता है ना तो मुंह में दांत है, ना पेट में आंत है। किसके हिसाब से? मांसाहार करने के हिसाब से। ना हमारे पेट में उतना एसिड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर भी वो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, है ना, 5 स्टार 3 स्टार, पेट भरने के लिए बाकी सब साधन वो खरीद सकता है। उसके पास इतना पैसा है कि आराम से महंगी महंगी शाकाहारी डिशेस वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन स्वाद इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो निर्दोष और मासूम जानवरों की हत्या करके उनको वो अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये सभी जानवर जीवन काल में जितना भी उसने सेवन किया है, ये सभी नरक में उत्पन्न होते हैं और रूरू कहलाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, तो ये इतने भयंकर होते हैं, इनके दांत बिल्कुल वज्र के समान होते हैं, और ये उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा देते हैं। नरक जो होता है उसमें यातना शरीर मिलता है, और वह यातना शरीर बड़ा अद्भुत होता है। अद्भुत क्यों होता है? क्योंकि उस शरीर में आत्मा रहेगी, और कितनी भी पीड़ा दो, आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। यानी आपके शरीर के अगर 100 टुकड़े हो गए तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो जीवित रहेगा। इतना तकलीफ, इतनी इतना पेन, तो व्यक्ति मरता नहीं है। वहां की खास बात यह है, जैसे यहाँ यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तलवार से आक्रमण किया जाए, उसका सिर काटा जाए, तो वो मर जाएगा, लेकिन वहां वो मरते नहीं, पुनः एज इट इज हो जाते हैं, फिर से प्रताड़ित करते हैं, फिर शरीर नष्ट होता है, फिर एज इट इज हो जाते हैं। तो इतना भयंकर वो परेशानियां उनको देते हैं, इतनी भयंकर तकलीफें उनको देते हैं। तो ये, और दर्द जो होता है उनको, तकलीफ जो होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। जैसे हम यहाँ किसी को पिंच करें हल्का सा, तो वहां ऐसा लगेगा कि जैसे मांस को नोच के निकाल लिया गया हो, या डॉक्टर ने बिल्कुल बिना एनेस्थीसिया के
उनका शरीर का कोई मांस का हिस्सा जो है काट के फेंक दिया हो, कितना भयंकर तकलीफ होगी। सुई चुभाए तो लगेगा कि बड़ा सा कोई तलवार जो है उनके शरीर में चुभा दिया गया हो, घुसा दिया गया हो अंदर, इतना दर्द होता है। तो कई गुना ज्यादा दर्द, उसको यातना शरीर को कहते हैं। तो व्यक्ति जिसने बहुत पाप किए हैं उसकी आत्मा को यातना शरीर प्रदान करके एक समय फिक्स कर देते हैं कि इतने हजारों वर्ष तक आपको इस तरह के नरक में रहना होगा। कुछ लोग मल्टीपल यानी अलग अलग तरह के पाप करते हैं, तो उनको अलग अलग तरह की के नरकों में निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। लर्नेड स्कॉलर्स कॉल दिस हेल रौरव, क्योंकि रूरू नाम के जीव वहां रहते हैं जो अपना बदला लेते हैं। गोमांस खाया है तो गाय वहां मिलेगी और अपना बदला लेगी। तो इस तरह से व्यवस्था की जाती है। मच्छरों को मारा है तो मच्छर भी बड़े भयंकर भयंकर रूप लेकर के, और इसका वर्णन आपको मिलेगा जब नारद मुनि की वार्तालाप होता है प्राचीन बरही जी से, तो उनसे उनके साथ में जो प्रसंग होते हैं उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि वो दिखाते हैं, देखो आसमान में इतने सारे जीव जिनकी तुमने यज्ञ में बलि दी हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। यानी यज्ञ में बलि देना भी कैसा है, बड़ा मुश्किल था। यू विल हैव टू फेस द, आपको झेलना ही पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल था वो। जो विद्वान लोग हैं इसे रौरव नरक कहते हैं। नॉट जनरली सीन इन दिस वर्ल्ड, द रुरु इज मोर इनवियस देन अ स्नेक। तो जो रुरु नाम के जीव होते हैं ये क्या होते हैं, ये सांप से भी अधिक द्वेषी होते हैं। सांप बहुत द्वेषी होता है, आप कुछ नहीं भी करो तो डस लेगा। तो उससे ज्यादा द्वेषी ये होते हैं। और वही मानसिकता वाले लोगों की, जिसने जीवन अपना इसी मानसिकता में बिताया है, द्वेष भाव में, या ऐसे कर्मों को करते हुए ही बिताया है कि इसका जीवन अन्य लोगों के लिए मृत्यु का कारण बनता जा रहा, बनता जाने। ये जितने साल जिया उतने साल इसने कई जीवों को जो है मरने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे जीव की यही सजा है, ऐसे व्यक्ति की यही सजा है कि आप ऐसे नरक में रहिए जहां ऐसे सभी जो है प्राणियों से, पशुओं से आपकी मुलाकात हो, जो रूरू बन करके आपको क्या करेंगे, उससे भी ज्यादा कई गुना तकलीफ आपको देंगे। According to Sridhar Swami, the Ru is also known as the भार श्रृंग अति क्रूरस्य भार श्रृंगाख्य सत्वस्य अपदेशः समज्ञा। श्री जीव गोस्वामी confirm this in his संदर्भ रुरु शब्दस्य स्वयं मुनिनैव टीका विधानात्। लोकेश्व अप्रसिद्ध एवायम जंतु विशेषः। Thus, although Rurus are not seen in this world, their existence is confirmed in the Shastras. तो प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं कि भाई जो पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा के, अब हम तो विश्वास करते ही हैं नरक है, लेकिन अंग्रेजी भाषी लोग वो हेवन से ऊपर जाते ही नहीं। हेवन और हेल ये दो कॉन्सेप्ट से आगे पीछे वो होते ही नहीं। और वो कॉन्सेप्ट भी उनका बड़ा सीमित है। तो इतनी वेराइटीज होंगी नरक में, वो सोच ही नहीं सकते। जैसे स्वर्ग में सुख की अनेक अनेक वैरायटीज हैं, नरक में दुखों की इतनी वैरायटीज हैं। स्वर्ग में हमको जो शरीर मिलता है वो बिल्कुल भोगों के अनुकूल होता है, उसमें हम कई गुना भोग कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर जो है वो भोगों के लिए बना ही नहीं है। ज्यादा आप ज्यादा भोग कर ही नहीं सकते हैं, बहुत सीमित मात्रा में आपको भोग उपलब्ध है। ज्यादा किया तो बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अनेक तरह की बीमारियां हैं। कोई बहुत ज्यादा स्त्री संग या पुरुष संग करता है, पर स्त्री पर पुरुष संग, तो नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसको हम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बहुत ज्यादा आप खाने की तरफ स्वादेंद्रियों को बहुत ज्यादा तुष्ट करते हैं, तो लीजिए आप डायबिटीज या फिर लीवर या फिर मोटापा जो अपने आप में बीमारी है। तो इस पृथ्वी लोक में भोगों की व्यवस्था नहीं की है। पृथ्वी लोक तो आपको दिया गया है, मनुष्य जीवन आपको दिया गया है कि यहाँ से आप अपने जीवन की दिशा बदलिए।
अब आप इतने कर्म, ऐसे कर्म कीजिए जिससे आप क्या हो, आपका ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की तरफ आप जा सकें। धीरे धीरे आपको कहाँ जाना है, तो आपको वैकुंठ धाम जाना है, इस भौतिक जगत से बाहर नहीं। तो एक अवसर दिया जाता है उसको भी, यदि भोगों में गवा दिया आपने, जो कि आपके लिए है नहीं, बहुत कम है। यदि कोई भोग करना चाहता है तो भी उस समझदार व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति को समझदारी से काम करते हुए, शास्त्रों के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने आप को स्वर्ग लोक तक ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस संसार में अनैतिक रूप से हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेंगे, फिर वो ऐसे भयंकर नरकों में डाल दिए जाते हैं हजारों हजारों वर्षों के लिए। और जब वहां से निकलते हैं, इस धरती पे आते हैं, तो ऐसी पशु योनियों में या ऐसी जीव योनियों में उनको डाला जाता है कि बहुत सालों तक वो उस योनि में जितने कष्ट हैं उनको सहन करते रहते हैं। अब आप सोचिए, जो द्वेषी व्यक्ति है इस तरह का, जो रुरु या रौरव नर्क से निकला है, वो यहाँ आएगा तो क्या योनि मिलेगी उसको? सर्प की योनि मिलेगी, ऐसे द्वेषी जानवरों की योनि उसको मिलेगी। सांप है, बिच्छू है, बहुत द्वेषी होते हैं, उपकार करने वाले को ही डस लेते हैं, काट लेते हैं। तो ये उनको मिलेगा। तो एक श्लोक और रह गया है 12वां नंबर का, उसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करके और करिए, तो फिर वापस हम चर्चा करते चलेंगे। ये थोड़ा ज्यादा इसलिए मैंने ले लिया कि थोड़ा सा आवश्यक है। हम ये पढ़ते हैं, मैंने कभी भी जितनी भी कक्षाएं ली हैं इतने वर्षों में, आप सभी भक्तों के संग में, ऑनलाइन कक्षा में जो भी, हम नरक लोक के बारे में कभी चर्चा करते ही नहीं है, कितने भयंकर भयंकर नरक है। तो एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, छोटा सा ही है तो अभी हम कर सकते हैं इसको, 2 मिनट और। तो हम कभी चर्चा करते ही नहीं, तो मैंने कहा एक संक्षिप्त विवरण तो हम देख लें कि क्यों ऐसा कहा जाता है, कि भी सनातन गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपने मुझे महारौरव से बचा लिया, रौरव या महारौरव से बचा लिया। यानी इतनी भयंकर होती है क्या इनकी संगति? अ, जो यवन है, म्लेच्छ हैं, या जो कसाई जैसे काम कर रहे हैं, इनकी संगति क्या इतनी भयंकर होती है? या जो मांसाहार कर रहे हैं, इनकी संगति इतनी भयंकर होती है? एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादनामरुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। Punishment in the hell called Maharaurow is compulsory for a person who maintains his own body by hurting others. ऐसे व्यक्ति के लिए महारौरव नरक में आवश्यक रूप से दंड मिलेगा, जिसने क्या किया है, अपने शरीर को पालन पोषण के लिए, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, चाहे उन्हें मार के खाया है या उनका पालन पोषण करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग पशुपालन करते ना, खुद नहीं खाते। मैं जबलपुर में जब पढ़ता था, जब रहता था, तो उस समय एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। कौन सा व्यवसाय था उनका? मुर्गी पालन। और वो जात के ब्राह्मण, उनका सरनेम ब्राह्मण ही सरनेम था, ध्यान नहीं आ रहा है हमको। वो सेमिनार देने आए थे इंटरप्रेन्योरशिप का। तब उन्होंने बताया बड़े गर्व के साथ में, लोगों ने खूब तालियां पीटी। हमें तो कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तो हम भी बड़े इंस्पायर हुए उनकी बातों से कि भाई हाँ बिल्कुल। और होता ही है ना, जो युवा नेचर होता है, तो कुछ विरोधी काम करेंगे तो उसमें बड़ा थ्रिल होता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, उन्होंने बताया, और मेरा इतना लंबा नेटवर्क मैंने बनाया है। कुछ नहीं होता बोले, आजकल ऐसा कुछ मान्य नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। और इतना बड़ा उन्होंने जो मुर्गी पालन का व्यवसाय फैलाया, और जो मशीनीकरण, मशीनों के माध्यम से इंजेक्शन लगा लगा करके मुर्गियों के अंडे निकालना, फिर उनको बढ़ाना, जो ऑक्सीटोसिन दे करके, और कुछ ही दिनों में, यानी जैसे एक मुर्गी है सामान्य देशी, जो है उसका वजन 2-2.5 किलो करना 6 महीने से साल भर लग जाता है। वो कुछ ही दिनों में उसको इंजेक्शन लगा लगा के उतना वजन उसका कर देते हैं। और नेचुरल जो अंडे देने का प्रोसेस है उनका, वो बहुत लिमिटेड होता है, कम समय के लिए देते हैं और कम देते हैं। लेकिन ये तो डेली, इट्स इट्स वेरी वेरी हाईली पेन। इतनी उनको प्रताड़ना होती है, इतनी यातना उनको होती है, यानी जीते जी उनका जीवन जो है नरक बना दिया है। तो ऐसे व्यक्ति है ना, अब ये खुद सेवन नहीं करते होंगे, हो सकता है खाते होंगे, तो पालते हैं तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, पालन करते हैं, खाते नहीं है, लेकिन बेच देते हैं, उन पैसे कमाते हैं उससे।
तो ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ 5-6 तरह की कैटेगरी होती है उसमें मदद करने वाले, जैसे गवर्नमेंट ने भाई अलाउ कर दिया, ये सरकारी लोग जिनकी अनुमति से ये सब चीजें चल रही हैं, तो इस बहुत सारे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने शरीर को पालने के लिए दूसरे जीवों का जीना मुश्किल कर देते हैं, मुझे जीना है ना, इसलिए मैं तुम्हारा जीवन छीन लूंगा, ऐसे व्यक्ति ये सब नरक में जाते हैं। बिल्कुल 100% गारंटी है। कौन सा नरक है? महारौरव। और फिर उस नरक में रुरु, यानी यही जानवर जो यहाँ बेचारे निरीह प्राणी, निर्दोष मासूम, और क्या है, कोई शक्ति नहीं है इनको विरोध करने की, है ना, तो एकदम निरीह बोलते हैं इनको, निरीह प्राणी, जो इनमें अपने आप को बचाने की ना तो समझदारी है ना क्षमता है। तो ऐसे निरीह प्राणी ये अब रुरु में जाके इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, और ये मनुष्य जिसने जीवन भर अत्याचार किया है, वो वहां पे निरीह प्राणी बन के चीखता चिल्लाता है, लेकिन कोई दया नहीं दिखाते। जैसे यहाँ पे ये दया नहीं दिखाते हैं, वहां भी वो कोई दया नहीं दिखाते हैं, और भयंकर प्रताड़नाएं उसको देते हैं। जैसे एक बीज बो तो उसमें अनगिनत फल लगते हैं, तो ऐसे ही एक पाप के लिए उनको अनगिनत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। In this hell, Ruru animals known as Kravyad torment him and eat his flesh. तो उसको नोच नोच के खाते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं उसकी, बिल्कुल जैसे कोई पोस्टमार्टम यहाँ पे करते हैं डेड बॉडी के साथ में, लापरवाही के साथ। The animalistic person who lives simply in the bodily concept of life is not excused. तो भैया हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था शास्त्र भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था नरक भी होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हत्या करेंगे तो हमें पुलिस जेल में डालेगी। कोई भी बहाना नहीं चलता है। यमराज जी क्षमा कर दीजिए, यमदूतों माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मांसाहार करूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलते, कोई भी बहाना, किसी भी तरह से क्षमा नहीं मिलती है। He is put into the hell known as Maharorav and attacked by the Ruru animals known as Ravyad. तो उस व्यक्ति को, क्योंकि भगवान ने तो भक्तों को बनाया है, भक्तों का समाज बनाया है, इतने शास्त्र दिए हैं। जब भक्त आपको कहते हैं भैया बोलो हरे कृष्णा बोलो, तो आप बोलते नहीं हो, भक्तों के प्रति भी आप हिंसा करते हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का अपराध कैसे क्षमा योग्य होगा? तो यमराज जी कहते हैं बस आप मेरे पास आ गए हो, हम पूरा शुद्धिकरण करके ही आपको भेजेंगे। इतनी प्रताड़नाएं, इतनी यातनाएं, बिल्कुल जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो डालते हैं। तो जितना मैला हो उतना ज्यादा धोना पड़ता है, तो जितने ज्यादा पाप है उतने हजारों वर्षों तक उसको रखा जाता है। क्योंकि यमराज जी जब कुछ वसूलते हैं तो सूद समेत वसूलते हैं, केवल मूलधन नहीं, ब्याज भी लेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में लेंगे। तो इतना भयंकर यातनाएं हैं। तो इसीलिए मैं इसलिए इतना डिटेल में वर्णन कर रहा हूँ आपको, आप समझ सकें कि भगवान कितने दयालु, कि हमको भगवत गीता दिया है, हमको श्रीमद् भागवतम दिया है, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ऐसे आचार्य दिए हैं जो उस भाषा को आसानी से हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। कितना कष्ट उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते थे और बेचने जाते थे, लिखते थे और बेचने जाते थे। उनको हार्ट अटैक आए, उनको सन स्ट्रोक हुए, कितनी परेशानियां, कई किलोमीटर पैदल चलते थे, कुछ रुपए बचा करके वो पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते थे। किसके लिए? हम उसको पढ़ सकें, हम उसको नॉलेज, वो नॉलेज ले सकें, और फिर ये चार पाप करने से हम बच सकें। न केवल हमें पापों से बचना है, बल्कि हमें एक उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, जो क्या है? कृष्ण प्रेम की अवस्था है। न केवल इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, बल्कि हमें क्या करना है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना है, जो कहाँ मिलेगा? गोलोक वृंदावन में मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी सुविधाएं हमको दी हैं। तो भगवान कितने दयालु, जब वो कह रहे हैं कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, आपको उस नरक से बचाया है, तो हम सब भी उनके कृपा के पात्र बन रहे हैं। और उतने ही दयालु उनके वो भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, समस्त कष्टों को सहते हुए। क्या आवश्यकता है एक युवा लड़के को ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार करने की, पर वो स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। समाज के लोग निंदा करते हैं, माता पिता
निंदा करते हैं कि ये देखो, ये आलसी लोग हैं जिनको कुछ काम धंधा नहीं करना है, जाके मंदिर में ब्रह्मचारी। क्या समझेंगे वो कि एक ब्रह्मचारी कितने गृहस्थों का उद्धार कर देता है। तो अपनी गृहस्थी नहीं बसा रहे हैं वो ताकि अलग अलग घर घर जाकर के ये प्रचार कर सकें, और उस प्रचार के माध्यम से प्रत्येक गृहस्थ को इन नरकों से वो बचा सके। क्योंकि घर में जो गृहस्थ है वो जीव हिंसा हो ही रही है। अनेक प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में रहते हैं और हमारी लापरवाही से उनका वध हो जाता है, वो मर जाते हैं, और उसका पाप हमको लगता ही रहता है। और जीव हिंसा होती है तो हमें भी ये रौरव महारौरव इन नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रचारक हैं वो आके हमें बताते हैं कि आप इन ग्रंथों को पढ़िए, आप कृष्ण की सेवा कीजिए, आप कृष्ण को भोग लगा के भोजन ग्रहण कीजिए, तो ये जो पाप हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान बहुत दयालु है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको इस वर्णन से समझ में आई। तो भगवान बहुत दयालु हैं, ये हमको समझ में आ रहा। भक्त बहुत दयालु हैं, ये हमको समझ में आ रहा। ग्रंथ बहुत आवश्यक हैं, प्रभुपाद की बहुत कृपा है, इतनी डिटेल में हमको डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं कि हम समझ सकें कि गंभीरता, कितनी गंभीरता है इन विषयों में, और कितनी गंभीरता से हमको जो है पालन करना है भक्ति के नियमों का। नहीं तो हमारी भी यही दुर्गति होना है। हम यानी इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं हम उस दर्द को महसूस यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना दर्द वहां दिया जाता है यहाँ लेंगे तो हमारी आत्मा ये देह छोड़ देगी। हम उसको सहन कर ही नहीं सकते। अब देखो, लेबर पेन होता है, किसी महिला की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको कितना भयंकर पेन होता है। बोलते हैं दांत का दर्द सबसे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा लेबर पेन होता है। और किसी पुरुष को यदि वो उतना लेबर पेन दे दिया जाए तो उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाएगी। तो उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ जो है नरकों में दी जाती है, और हर पल दी जाती है। एक भी पल का विश्राम नहीं दिया जाता। कई वर्षों तक जो है न पानी मिलती है, न छांव मिलती है, कुछ नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं। आप विचार कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं। थोड़ी सी डरावनी कक्षा आप कह सकते हैं। आगे आप भक्त जो हैं कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। वास्तव में श्री प्रभुपाद की कृपा के बारे में क्या कहा जाए, और हमें कितना सीरियस होना चाहिए, और ये है कक्षा से समझ में आ रहा है। प्रभु जी, मुझे एक बात थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या मात्र ये संगति की बात कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि आपने मुझे रौरव नरक से बचा लिया? क्योंकि वो तो निरंतर भगवान के ध्यान में लीन ही रहते थे, भले ही वो उस परिवेश में रहते थे, उनका कार्य करते थे, लेकिन भगवान की सेवा को कभी भूले नहीं। तो मात्र क्या संगति के कारण ही उनके ऊपर इतना भयानक कष्ट आ सकता था जो उनको नरक नरक को भुगतना पड़ता? हरे उन कृष्ण पर प्रभु जी। कोई कष्ट नहीं आता था। ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, यहाँ पे भगवान जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनके पार्षद जो रोल प्ले कर रहे हैं, सब हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए। वो तो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर भी उससे अछूता रहता है। जितने भी पार्षद हैं वो जहां भी रहे भगवान के, वो सब चीजों से अछूते ही रहे। तो हो सकता है इनके संग से उनमें से कई लोगों का जो है वो सही रास्ते पे लग जाए। तो ये सब हमें सिखाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने आप की, यानी अपने आप को दीनहीन दिखा करके वो बता रहे हैं कि भी आपको इस तरह की दैन्यता का पालन करना है, आपको इस तरह की विनम्रता का पालन करना है। तो अपने उदाहरण से, अपने आचरण से वो हमको शिक्षा दे रहे हैं, है ना। जैसे टीचर लिखता है ए फॉर एप्पल, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो चुका है। हमको सिखाने के लिए वो ऐसा आचरण करते हैं, तो हमको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि भाई मैं बड़ा पापी हूँ लेकिन समस्या ये है कि वो नहीं है, हम हैं, और हमको ही समझ में नहीं आता। ये बड़ी समस्या हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अनुको डिवोटू शेयर कर सकते हैं? ये सनिता माता जी अनम्यूट कर लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को, वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छी क्लास है। जो ये हमें पता है कि मतलब इससे हमें समझ सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में हमसे अनजाने में भी बहुत सारे होता है पाप, किसी को भी जीव हत्या और ये सब होता ही है। हम चाहकर भी नहीं छूट सकते हैं प्रभु जी इन सब चीजों से। तो इनसे हमें छुटकारा पाने के लिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने हमें बहुत अच्छी बताया कि हमें सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करना है, उन्हें भोग लगा के खाना है, तो हम सारे नरकों से, सारे पापों से बच सकते हैं। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर कृपा है। उन्होंने हमें इतने शास्त्र दिए हैं और शिक्षाएं दी है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास तो मैं बहुत बहुत ज्यादा अ, ऐसा लगा सुनकर कि कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ मैं तो। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं आजकल, यही चलन चला है सब में कि वो मांस भक्षण और शराब, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीजें हो गई हैं, जो किसी किसी को समझ में भी नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं। और जो आज आपने हमें बताया कि ये रो रो नर्क होता है, जो वो जीव भी वही मिलते हैं जिनके साथ हम हिंसा करते हैं, फिर भी कई गुना ज्यादा यातना देते हैं। तो प्रभु जी, हम कैसे समझाएं लोगों को? हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो ये सब कर रहे हैं, परंतु उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो बहुत कष्ट होता है। भगवान की हम पर तो कृपा हुई है कि हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ गए हैं और इन चीजों को समझने लगे हैं। तो कैसे समझाएं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हमें सिंसियर प्रयास करते रहना है, फिर भगवान की कब कृपा होती है। उन्हें इनवाइट करना है सभी प्रोग्राम में, या किसी न किसी बहाने उनसे भगवान के नाम लेने के लिए उनको प्रेरित करना है। किसी न किसी बहाने भगवान का नाम बोलें या प्रोग्राम में आए तो अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं। आपके घर के आसपास जो भी सेंटर है, किसी को भी यदि हमें डिवोशनल सर्विस में खींचना है तो सबसे बढ़िया है प्रोग्राम अटेंड कराना। वहाँ बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे जितने वो क्या होता है कि कितने अंदर उनके संस्कार जमे हुए हैं, कितनी गहराई तक, तो कितने समय बाद निकलेंगे ये हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है हम तो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, पर जन्म जन्मांतर से उन्होंने वो इकट्ठा कर रखा है। तो हो सकता है कुछ लंबा समय लगे, या डिपेंड करता है कि कोई कितनी तीव्रता से या सीरियसली उन चीजों को ले रहा है। कोई कोई आते हैं बहुत भयंकर पापी होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो उसमें एकदम सीरियस हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो प्रगति कर जाते हैं। कई बार हम हमारे रिलेटिव्स को लंबे समय से प्रचार करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है, क्या? कोशिश। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है, मेहनत करना है, बाकी फिर कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू प्रभु प्रभु। जी। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और रोरो नरक का जो विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया प्रभु जी। पहले भी मैंने आपसे प्रश्न किया था, तो आपने वाड़ा का मुझे बताया था कि खेती करते हुए भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। और केवल ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में होती है, बिल्कुल जान कर होती है, अनजाने में कुछ नहीं होती है। क्योंकि कीटनाशकों का इतना प्रयोग हो रहा है और करना ही पड़ता, उसके बिना फसल नहीं आती है। तो वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि खेती करना भी डोर और नर्क में जाने के समान ही हो गया है। तो वाड़ा का मैंने जब देखा वहाँ का, तो वो वहाँ का एरिया कंपाउंड अलग बना हुआ है। अब यहाँ पर एकाध व्यक्ति के ऐसे करने से मतलब जैविक खेती नहीं हो सकती है। और प्रभु जी, फसलों को अगर बदलते हैं तो भी वो, आप बगीचा लगाए तो उसमें भी तो प्रभु जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए।
नहीं प्रभु जी, अभी भी वॉइस साफ नहीं है। जब तक अन्य कोई डिवोटी ट्राई कर सकते हैं तो शेयरिंग करने का प्रयास करें। ठीक है, प्रभु जी शायद ये प्रश्न कर रहे थे कि आज आजकल ये कंपलसरी हो गया है लोगों के लिए कि वो जैविक खेती नहीं कर पाते, उन्हें रसायनों का उपयोग करना ही होता है, जिससे जाने अनजाने में जीव हत्या हो जाती है। तो ये किस प्रकार से हम बचे जा सकते हैं? शायद प्रभु जी ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। शिपा प्रभु जी, यही क्वेश्चन था क्या आपका, तो कुछ एडेड है? जी 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 माता जी। अरे माता जी, क्या कुछ हरे कृष्णा। प्रभु जी एक आप बार अवेलेबल है अभी? रिपीट करें? हाँ, क्या जी था? प्रभु जी का क्वेश्चन ये है कि आजकल जो खेती होती है उसमें भी जो रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं, उनसे भी जीव हत्या होती है। हम चाहे या ना चाहे वो हत्या हमको करनी ही होती है। और जैविक खेती का जो ऑप्शन है वो बहुत सीमित है, बहुत सीमित साधनों के साथ किया जाता है, उससे इतनी अच्छी मतलब उत्पादन भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण। खेती के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि आप यज्ञ करें, उससे जो है जो भी पाप हो रहे हैं, हम जानबूझ के जो पाप नहीं कर रहे हैं, वो यज्ञ के माध्यम से क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और तो इसलिए हम संकीर्तन यज्ञ, भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, ऐसा हमारा करना बहुत आवश्यक है। यानी कुल मिला के कृष्ण भक्ति करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसी न किसी तरह के पाप में हम फंसे ही रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुझे प्रभु जी ने बताया कि हमारी इच्छा नहीं है जीव हत्या करने की, लेकिन हमारे पास में खेती का और कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन वास्तव में वो जो खेती से उत्पादन आएगा भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो भगवान उसके लिए क्षमा करेंगे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और यज्ञ जो सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ है, उसका ही हमें नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे लोगों को हो सके बता सकते हैं। और आज का कोड रीड कर लेते हैं। श्रीपाल प्रभु जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? वापिस आपने एड्रेस किया है। जी माता जी, मैं वो नेटवर्क इशू था, मैं आगे यही बोल रहा था कि जैसे हम सब चीजें भगवान को भोग अर्पित करके लेते हैं, आगे कर्म न बंधे। और अगर हम भगवान के सेवा में लगा रहे हैं उस उपज को, या फिर उस उपज से जो भी प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो नाम के बल पर अपराध नहीं हो गया? कि हम ऐसे इसमें चले जाएं कि हाँ, सब चीजें भगवान क्षमा कर देंगे, जबकि हम जानते हैं कि ये जो है, ये कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी, अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, तो हम बहुत मिनिमम जो है वो यूज कर रहे हैं जो कि होता ही है। जैसे अर्जुन है, युद्ध के मैदान में कितने जो है योद्धाओं को उन्होंने उनका प्राण लिया, तो अब वो नाम के अपराध, नाम के बल पे अपराध नहीं कहलाएगा, है ना? तो भगवान ने बोला ही है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ करने के लिए आप जो भी करेंगे, ठीक है, फिर उसमें भी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। जैसे भागवत में ही हम देखते हैं कि भाई अननेसेसरी यज्ञ कर करके आप क्या कर रहे हो, अपनी सुख सुविधाओं के लिए यज्ञ कर रहे हो, और उन यज्ञ से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको अपनी सुख सुविधाओं की आप भोग रहे हो। तो इस तरह से नहीं, वो हमारी चेतना का बहुत फर्क पड़ता है। तो यदि हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है कि नहीं, ये काम कर रहा हूं मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन इसको करके मैं क्या करूंगा, पहले कृष्ण को अर्पण करूंगा, फिर मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, तो वहां पे अपराध वाली बात आती है। बहुत डीप है ये, तो वहां अपराध वाली बात आती है। लेकिन भक्त जब ये सोचता है कि नहीं, भगवान की ही सेवा करनी है और उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, कम से कम, तो फिर वैसा कुछ भी नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ममता माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। मेरा प्रश्न है जैसे आजकल बहुत चींटियां हो रही हैं, मच्छर हो रहा है, उनके लिए अपन निवारण के लिए कुछ करते हैं तो ऐसा अपराध तो होता है, लेकिन उसके लिए क्या उपाय है? नहीं, हमको उनको मारने का अधिकार नहीं है, तो कुछ ऐसे उपाय जिससे वो मरे नहीं। जी जैसे ऑल आउट लगाते हैं तो भागने के लिए रास्ता दें उन्हें। क्या होता है, लोग ऐसे केमिकल यूज करते हैं जिससे, और सब बंद कर देते हैं जिससे वो बेचारे वहीं घुट घुट के मर जाते हैं। तो वैसा ना करें, या मच्छरदानी का यूज करें। चींटियां जैसे हैं प्रभु तो जी उनको चींटियां हो गई आप तो घर जैसे अगर अपन वो अच्छे से लगा रखें। देते हैं, लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, तो उससे फिर बहुत सारी कहाँ से अपन को निकल दिखता रहे है हैं, फिर। जी हाँ कहाँ से निकल रहे हैं वो, या फिर खाना हाँ रखते हैं तो हम जैसे लक्ष्मण रेखा आंक रहे हैं तो उससे वो दूर रहते हैं, मरते नहीं है, दूर रहते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, मारने के लिए उनको आंकते हैं, तो वो यानी बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मरे नहीं, वो भाग जाए वहां से। घर में जैसे चूहे जहाँ हैं तो उनका बिल चूहे रहता मारने है की प्रभु। दवाई से अच्छा है कि। हम्म। जी। जी जहाँ उनका बिल रहता है, जैसे अपन ने वहां पे लगा दी तो फिर बहुत सारे दूसरे दिन देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी मरी पड़ी हुई हैं चींटियां। हाँ, वैसा नहीं करना है ना, आपको क्या करना है, उस बिल को बंद करना है तो वो दूसरी जगह से निकलते हैं। जी जी हमारा भी यानी कच्चा घर ही है, बहुत सारी चींटियां होती है, लेकिन वो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कोई काम नहीं है। जहाँ जी काम है जी वहां पूरा ऐसा करके रखा है कि वहां पे उनको होना ही नहीं है। जी जी। हम भोजन रख जैसे रहे हैं कभी कभी कुछ, अपन तो जैसे वहां झाड़ू ऐसे। लगा रहे हैं, अपन देख देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब एकदम से अपन नहीं देख पाए तो बहुत सारी मतलब मर मर जाती हैं, तो वो हाँ, बहुत थोड़ा ऐसा अपराध सावधानी बोध रखना होता है है, फिर। अदरवाइज तो ठीक है। थोड़ा सावधानी रखना है बस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। इंटेंशनली किसी का वध ना करें, जैसे कि हमने देखा है मांसाहार की इच्छा की पूर्ति के लिए जानबूझ के जानवरों को पकड़ा जाता है, उन्हें उपजाया जाता है और उनको निर्दयता से मार दिया जाता है। ऐसा इंटेंशन ना करें। तो यदि हमसे कुछ ऐसा अपराध हो रहे हैं तो उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करें। वो उनसे बच सकते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि रूरू नरक पे वो सौरभ नरक पे बहुत भयंकर रूप लेके आएंगे और हमें प्रताड़ित करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए जो भी हम कार्य करें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। आज का कोट पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भर्त्सना करता है वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है और इस तरह वह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 5:155। ये का निकोट है। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले है क्यों? राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं। जैसे ही राधा रानी का नाम आता है श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तरीका है। यदि हम भगवान के सम्मुख भक्तों के पवित्र चरित्र का गुणगान करेंगे तो वे अपना गुणगान सुनने की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होंगे। हवाई 24 मार्च 1959। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से सभी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हम हरे प्रभु हरे राम राम। शांति कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम।